सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं विवेकानंद, संस्थापक एवं अध्यक्ष टीचर सेल्फ केयर टीम, आज आपके बीच बहुत ही संवेदनशील बिंदु पर उपस्थित हूँ वार्ता करने हेतु। बहुत सारे शिक्षक साथियों का कहना था कि आप अपने विचार रखें कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। वह विषय है ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में। सम्मानित साथियों, पूरे प्रदेश में ज्वलंत मुद्दा है। 8 तारीख से यह शुरू होने जा रहा है। शासन का आदेश आ चुका है कि सभी शिक्षक साथी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब और फेसबुक लाइव के माध्यम से मुद्दे को उठाया था और विभिन्न सम्मानित संघों से अपील करी थी कि आप कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, आप लोग प्रयास करें। और मैं देख रहा हूं कि लगभग सभी संघों द्वारा बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनलाइन उपस्थिति गैर अव्यवहारिक है, पूरी तरीके से अव्यवहारिक है। अगर बेसिक शिक्षक के स्कूलों की भौगोलिक परिस्थिति को देखा जाए, उनके कार्य करने के तरीक़े को देखा जाए, जो भी स्थितियां हैं उनका आकलन किया जाए, कितने सुदूरगामी स्थलों पे बेसिक के स्कूल स्थापित हैं, कितनी दूर तक शिक्षक ट्रैवल करता है और कितनी सारी समस्याएं हैं जिनसे जूझते हुए उन विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते हैं। उनको देखते हुए ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी, जो भी कहें, ऑनलाइन हाजिरी कहें, डिजिटल हाजिरी कहें, यह पूरी तरीके से अव्यवहारिक है। डिजिटल हाजिरी की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बाद विभिन्न संघों ने अपनी मांगों के साथ इसका विरोध दर्ज कराना शुरू किया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि लगभग सभी संघों द्वारा ऑनलाइन हाजिरी को रोकने हेतु, अपनी मांगों के हेतु, शासन प्रशासन से मांग करने हेतु अपनी अपनी रणनीति साझा की है, जो कि सराहनीय है। इसके लिए सभी सम्मानित संघों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शिक्षक की समस्याओं को संज्ञान लेते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जिसके लिए हम आपको सलाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के परिणाम बहुत सार्थक आने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश का यह एक शिक्षकों का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी शिक्षक एक मत हैं। बहुत सारे बिंदुओं पे अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसा बिंदु है जिसमें उत्तर प्रदेश का हर शिक्षक एक मत है और वर्तमान परिस्थिति में इसको लेकर सभी चिंतित हैं। चाहे वो विद्यालय के पास रहने वाला शिक्षक हो, चाहे विद्यालय से दूर से आने जाने वाला शिक्षक हो, सभी को यह चिंता सताती है कि डिजिटल हाजिरी बेसिक की स्कूलों में बिल्कुल अव्यवहारिक है। इसकी इतने सारे दुष्परिणाम आएंगे कि मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, शिक्षकों का डिप्रेशन बढ़ जाएगा, शिक्षकों में एंजाइटी हो जाएगी और उनके विद्यालय में जो व्यवहारिक स्तर पर संचालन चल रहा था वह भी प्रभावित हो जाएगा। मेरे अनुसार तो एमडीएम भी प्रभावित हो जाएगा। जैसे अभी यह वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, रात को अभी 11 बज रहे हैं, मैं शूट कर रहा हूँ और मैं खुद अपने विद्यालय का इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। कल मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँगा, विद्यालय समय से पहुँचना है। तो अब विभाग ने ऑनलाइन हाजिरी कर दी, अब हमें सुबह ताज़े फल भी लेने हैं, ताज़ी सब्जियां भी लेनी है और अपने विद्यालय समय से पहुंचना है। हमारे अनुसार 6 बजे ही दुकानें नहीं खुल जाएंगी, दुकानें खोलने में लेट होती है, उनको ख़रीदने में अतिरिक्त समय लगता है। जब हमको विद्यालय पहुंचने की जल्दी है, हमें 7:45 बजे अपनी अटेंडेंस देनी है, तो सबसे पहले हम विद्यालय पहुंचेंगे और अपनी अटेंडेंस देंगे। चाहे हम सब्जी ले पाएँ, चाहे न ले पाएँ, चाहे फल ले पाएँ, चाहे न ले पाएँ, हमें अपने विद्यालय पहुंचना हमारी प्राथमिकता होगी। यह मैं सिर्फ अपना उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन यह समस्या सभी के साथ होगी। तो इतना अव्यवहारिक है, इससे बच्चों का एमडीएम भी प्रभावित होगा और बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएंगी, जो बेसिक शिक्षा विभाग में व्यवहारिक रूप से चल रहा था और आगे भी चलते रहना चाहिए। मेरे अनुसार अगर शासन प्रशासन डिजिटल उपस्थिति चाहता है तो कुछ शिक्षकों की कुछ मांगें उसको मानने के बाद ही करेंगे तो डिजिटल उपस्थिति सफल भी हो जाएगी। हम शासन प्रशासन की नीतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन उसकी अनुपालन में आ रही कठिनाइयों का समाधान होना चाहिए और उनके अनुपालन के क्रम में शिक्षकों की मांगों का भी निवारण होना चाहिए,
तब तो हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा अपील की गई है, अलग अलग दिन कार्यक्रम रखे गए हैं। उसमें टीएससीटी के संस्थापक के तौर पे, अध्यक्ष के तौर पर अपने सभी सम्मानित साथियों से अपील करता हूं, अपने सम्मानित पदाधिकारियों को आदेशित करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपके ज़िले में, आपके प्रदेश में जो भी शिक्षक संघ आगे बढ़कर जो भी आयोजन कर रहा है डिजिटल हाजिरी के विरोध में, आप उसका पूरा समर्थन करिए और उनके साथ खड़े होइए। हमारे सम्मानित संघ हैं, वो जैसा दिशा निर्देश देते हैं उनका पालन करिए और उनका समर्थन करिए। हम तन मन धन से अपने सम्मानित संघों के साथ हैं। डिजिटल हाजिरी के विरुद्ध में जो भी उनकी रणनीति है उनके साथ खड़े हैं। यह तो हुई समर्थन की बात, और हम हर जगह नज़र आएंगे, चाहे हमसे समर्थन मांगा जाए या ना मांगा जाए। मकसद यह नहीं है कि हमसे समर्थन मांगा जाए तब हम समर्थन देंगे। यहाँ शिक्षकों की समस्या का निवारण का मुद्दा है, और किसी भी अच्छे मुद्दे पर कोई हमसे समर्थन मांगेगा तो भी और नहीं मांगेगा तो भी हम देंगे। और हमें लगता है कि शिक्षकों का ये मांग बिल्कुल जायज़ है, चिंता जायज़ है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हम बिना किसी शर्त के सभी संघों का समर्थन करते हैं। सभी संघों के द्वारा किए जा रहे आयोजनों में पहुंचेंगे, जो भी उनके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उनका अनुपालन करेंगे। अब अगली लाइन में मैं कुछ अपने सम्मानित संघों से निवेदन करना चाहता हूं। आपने पहले भी हमारे निवेदन को माना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका छोटा अनुज हूँ, आपका ही साथी हूँ, आपका ही अंग हूँ। इसको अन्यथा बिल्कुल ना लिया जाए। मैं सभी सम्मानित साथियों के सभी गतिविधियों का समर्थन करते हुए एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ। छोटा हूँ, छोटा सा ही निवेदन है। मुझे उम्मीद है आप दिल बड़ा करके मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। सभी संघों ने शुरुआत तो करी, लेकिन और साथ ही साथ पहली बार एक अच्छी शुरुआत भी करी है कि लड़ने की तैयारी तो करी अपने अपने स्तर से, लेकिन सभी संघों ने, लगभग सभी संघों से अपील करी कि हमारे कार्यक्रम का समर्थन करिए। पर अभी एक कार्य और करना रह गया है। वह कार्य क्या है कि सभी संघों ने अपने कार्यक्रमों में सभी संघों को आमंत्रित तो कर दिया है, लेकिन यह और बेहतर तब होता जब सभी संघ अपने अपने कार्यक्रमों में सभी संघों को ना बुलाकर आपसी वार्ता करते, क्योंकि शिक्षक हित का मामला है। अगर शिक्षक हित की आवश्यकता है तो हम आपस में बात कर सकते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे दिल में किसी के प्रकार की किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष भाव नहीं है। सब वैचारिक मतभेद अपने स्तर से काम करते हैं। हमें लगता है सभी को एक बार बात करके एक कार्यक्रम आप सभी के द्वारा ऐसा बनाया जाना चाहिए जो किसी एक संघ के द्वारा घोषित करके बाकी संघों द्वारा समर्थन किया जाने से बेहतर होगा सभी संघों का एक सामूहिक कार्यक्रम हो। अभी क्या है, अलग अलग संघों के अलग अलग कार्यक्रम है जिसमें सभी संघ सभी संघों से समर्थन मांग रहे हैं। ये तो किया ही जाए, लेकिन एक ऐसा भी कार्यक्रम हो जो सभी संघों का एक साथ हो, किसी एक संघ के नाम से ना हो, वो सभी संघों का हो और सभी संघ उसी ऊर्जा के साथ काम करें जैसे अपने संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए करते हैं। तो निश्चित तौर पे इसके बेहतर परिणाम आएंगे। निश्चित तौर पे जो भी कार्यक्रम है उनको किए जाएं, हम उनमें साथ हैं, लेकिन निवेदन किया है कि एक कार्यक्रम ऐसा लगाइए जिसमें सभी संघ सम्मिलित हो एक ही दिन में। अभी अलग अलग दिन सबके कार्यक्रम हैं, अब एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी का आह्वान हो, एक दिन एक साथ एक कार्यक्रम। तो निश्चित तौर पे उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। अब एक और छोटा सा निवेदन है। मैंने वैसे तो कहा कि एक निवेदन, लेकिन दूसरा भी निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, मैंने जो मांगें देखी हैं, जो कार्यक्रम देखे हैं, उसमें ज़्यादातर कार्यक्रमों में मैंने देखा कि हमें अपने BSS के थ्रू मांग करनी है, DM साहब के थ्रू मांग करनी है, CDO साहब के थ्रू मांग करनी है, काली पट्टी बांधना है और शायद धरने वगैरह की भी बात है। जो भी है उसका अनुपालन किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे जो लगता है एक प्रयास इस दिशा में भी करना चाहिए। हम अपने सम्मानित अधिकारियों से तो कहने जा रहे हैं, अपनी अपील तो करने जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये आदेश भी हमारे अधिकारियों द्वारा आ रहा है। एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपनी समस्या को, डिजिटल हाजिरी से हम क्यों परेशान हैं, ऐसा नहीं कि हम स्कूल नहीं जाना चाहते, ये बिल्कुल ऐसी गलत बात है कि शिक्षक स्कूल नहीं जाना चाहता। उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं,
उसको मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बताया जाए, क्योंकि वो हमारे गांव तक आते हैं, हमारे बीच के ही हैं और हर 5 साल पे वो हमारे बीच आते हैं। अगर हम जनप्रतिनिधियों के बीच एक साथ एक दिन सभी उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित विधायकों के साथ, माननीय विधायकों के घर जाते हैं हम और उनसे अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन उनके सामने रखते हैं, और क्योंकि वो परिचित भी हैं, वो गांव का दौरा करते हैं, उन्हें पता है किस गांव में रोड है, किस गांव तक ट्रांसपोर्ट पहुंच सकता है, कौन से गांव नदी पार करके जाना है। जब उनसे मिलेंगे और हम इसकी विसंगतियों और इसकी व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में उनसे कहेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात रखें और हमारी बात ही न रखें, जो सच है, जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आपने भी महसूस करी हैं, उनको कहिए कि उन व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया जाए, और जब तक दूर ना किया जाए तब तक डिजिटल हाजिरी की शुरुआत ना की जाए। आप अगर सोचिए कि जनरली सभी जनप्रतिनिधि रविवार को अपने आवास पे मिल जाते हैं। आज तो रविवार का दिन बीत गया, इस हफ्ते विभिन्न संघों के प्रोग्राम रखे हैं। अगर अगले रविवार को एक साथ उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित विधायकों को, सभी माननीय विधायकों को उनके विधानसभा के समस्त शिक्षक जाते हैं उनके आवास पे और निवेदन करते हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप हम डिजिटल हाजिरी देने को तैयार तो हैं, लेकिन हमारी कुछ मूलभूत मांगे हैं, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, हम उनका समाधान चाहते हैं। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे पास आते हैं हर 5 साल पे। अब हमें कोई समस्या आई, हमारी बात शासन तक पहुंचाने के लिए ही आप माध्यम हैं, तो उनसे अगर हम कहेंगे और उत्तर प्रदेश के समस्त विधायक अगर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी व्यवहारिक कठिनाइयों को बताएंगे और अगर उनके संज्ञान में हमारी व्यवहारिक कठिनाई आएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे और निश्चित तौर पर हमारी समस्याओं के समाधान तक डिजिटल हाजिरी से हमको छूट देंगे। हमारी मूलभूत मांगे क्या है इस डिजिटल हाजिरी के समर्थन में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो मांगे पूरी कर ली जाए तो हम निश्चित तौर पर डिजिटल हाजिरी देने के लिए शायद कोई शिक्षक, हमें अन्य विभागों की तरह ईएल दे दी जाए, हमें अन्य विभागों की तरह हाफ सीएल लेने की सुविधा दे दी जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि 2 बेसिक शिक्षा मंत्रियों ने हमारे कहा था कि हम अपने शासनकाल में ही सभी शिक्षकों को उनकी ग्राम सभा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम कहते हैं ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम सभी को उनके ब्लॉकों तक पहुंचाने का प्रयास करें। बैच वाइज ट्रांसफ़र कराकर लोगों को उनको होम डिस्ट्रिक्ट पहुंचाएं। लोग 4-4, 500 दूर आकांक्षी जनपदों में, सामान्य जनपदों में 8-8, 9-9 सालों से अपने घरों से दूर बैठे हैं, उनका परिवार से बिल्कुल नाता कट जाएगा, क्योंकि 14 सीएल तो उनके रास्ते में आने वाली समस्याओं से में ही समाप्त हो जाएंगी। तो ये सारी कुछ मांगे हैं जो अगर हमारी मांगे मान ली जाती हैं, जैसा कि मैंने अपने सोशल मीडिया वॉल से लिखा भी है और बोला भी है, वो मांगे सबके सामने हैं। उसमें सबसे बड़ी मांग जो है वो यही है कि हमें अन्य कर्मचारियों की तरह ईएल दे दी जाए, हमें अन्य कर्मचारियों की तरह हाफ सीएल की सुविधा दे दी जाए, हमें अन्य कर्मचारियों की तरह जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको दे दिया जाए। हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अटेंडेंस में एक निर्धारित समय तक की छूट दी जाए और मिनिमम महीने में दिन निर्धारित हो, उससे उतने दिनों तक अगर देर भी होती है तो उससे हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसको क्षम्य रखा जाए। उससे ज़्यादा अगर बार देर होती है तब नोटिस जारी करके शिक्षक से उसका कारण जानने का प्रयास किया जाए। जैसे कि अगर बारिश का मौसम है, कहीं नदी की बाढ़ आई है और बाढ़ से वो गुजर के जाता है और लगातार 4 दिन लेट हो जाता है, तो उसका वेतन काटने के बजाय, उसको अनुपस्थित मानने के बजाय उसको नोटिस दीजिए, उससे पूछिए कि क्यों 4 दिन से लेट आ रहा है, क्या कारण है वो लगातार 4 दिन से लेट आ रहा है। तो निश्चित तौर पर वो जो कारण बताएगा वो आप उससे सहमत होंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर उसके कारण से आप सहमत हैं तो आप स्वतंत्र हैं। तो मैं एक बार पुनः सभी सम्मानित शिक्षक संघों से निवेदन करूंगा कि एक दिन का एक ऐसा प्रोग्राम रखें जो सभी संघों की तरफ से एक साथ हो। साथ ही साथ अगले रविवार को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी अपनी अपील करने का प्रयास करें, तो शासन स्तर पे निश्चित तौर पे पहुँचे, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते ही हैं कि जनता की समस्याओं को शासन स्तर तक पहुँचाना।
और अधिकारियों से तो आप प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों से किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि अगर आप जनप्रतिनिधियों से कहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। और पुनः एक बार आप सभी सम्मानित संघों को धन्यवाद कि आपने शिक्षक की इतनी महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु पे एकजुट हुए हैं, और जो भी कार्यक्रम आपने रखे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पुनः निवेदन करते हैं कि आप हमारी मांगों पर पुनः विचार करते हुए एक बार एक साथ एक दिन का ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जो सभी संघों का एक होगा। कोई एक हमारे सम्मानित साथी आगे आके सभी को एक सूत्र में बांधें और एक दिन का कार्यक्रम करें, और अगले रविवार को सभी माननीयों के द्वारा भी अपनी मांग रखी जाए। वो हमारे क्षेत्र के होते हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों को पहचानते होते हैं। हमारी कितने सम्मानित हमारे माननीय होंगे जिनके परिवार के लोग शिक्षक होंगे, जिनके घर के लोग शिक्षक होंगे, उनको पता होगा कि उनके व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या हैं। तो अगर हम अपनी व्यवहारिक कठिनाइयाँ उनके साथ सामने रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे और हमारी बातें सुनी जाएंगी और हमें हमारी समस्याओं से निजात मिलेगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।